DSSB-TGT क्लास 27। दोस्तों, अगर आपका लक्ष्य DSSB-TGT SST में सिलेक्शन लेना है तो यह क्लास आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इस क्लास 27 में हम प्रीवियस 10 एग्जाम्स के आधार पर चुने हुए मोस्ट इंपोर्टेंट PYQs क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे और इन्हीं आधार पर कुछ नए क्वेश्चन जो हमने तैयार किए उनको भी देखेंगे। तो इन क्वेश्चनों को मिस मत करना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, आज की क्लास का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, लेनिन का 1917 का प्रथम शासकीय अधिनियम क्या था? जो लेनिन है इनका प्रथम शासकीय अधिनियम क्या था? शांति अध्यादेश, काम अध्यादेश, योजना अध्यादेश और भूमि अध्यादेश। तो जो शांति अध्यादेश था ये लेनिन का प्रथम शासकीय अधिनियम था। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। 1917 की रूसी क्रांति का प्रतीक क्या है? संगठित संघर्ष और दृष्टिकोण की स्पष्टता। तो देखिए, जो 1917 की जो रूसी क्रांति थी इसका प्रतीक क्या था? इसका प्रतीक था संगठित संघर्ष और दृष्टिकोण की स्पष्टता, दोनों। तो ऑप्शन सी हमारा सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। रूसी क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? जो रूसी क्रांति है इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1919, 1915, 1913, 1917। तो रूसी क्रांति की शुरुआत 1917 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। रूस में अक्टूबर क्रांति को किस रूप में जाना जाता है? फोल्क्सवार्दीय क्रांति, बोल्शेविक क्रांति, मुसावत क्रांति या मोल्दीवियन क्रांति? तो बोल्शेविक क्रांति के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। रशियन क्रांति को किसी अन्य क्रांति के नाम से भी जाना जाता है? अगस्त क्रांति, अक्टूबर क्रांति, मार्च क्रांति, जनवरी क्रांति? तो इसे अक्टूबर क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बोल्शेविकों की विजय तब तक अधूरी थी जब तक कि विंटर पैलेस अस्थायी सरकार के कब्जे में था, क्योंकि वह केरेंस्की सरकार का कार्यालय था, वह सोवियत संघ के कृषकों का मुख्य केंद्र था, वह एक मुख्य कोषागार कार्यालय था, वह पेट्राग्राद में सोवियत संघ का मुख्य कार्यालय था। तो देखिए, जो बोल्शेविकों की विजय तब तक अधूरी थी जब तक विंटर पैलेस अस्थायी सरकार के कब्जे में था, क्योंकि वह केरेंस्की सरकार का कार्यालय था, इसलिए ऑप्शन ए हमारा सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1917 में रूसी क्रांति के समय रूस का राजा कौन था? निकोलस द्वितीय, स्टालिन, लेनिन या अलेक्जेंडर तृतीय? तो निकोलस जो द्वितीय थे वो रूस का राजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं। शांति, भूमि और रोटी का नारा किसने दिया था? कार्ल मार्क्स ने, लेनिन ने, ट्रोट्स्की ने, स्टालिन ने? तो ये नारा लेनिन ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 1917 की क्रांति के दौरान बोल्शेविकों का नारा क्या था? जो 1917 की क्रांति, इसमें बोल्शेविकों का नारा क्या था? स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा, दुनिया के मजदूरों एक जाओ, शांति, भूमि और रोटी? तो यही उनका नारा था, शांति, भूमि और रोटी। तो ऑप्शन सी हमारा सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 1917 में रूसी क्रांति का नारा क्या था? एक सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो इसमें हमारा रूसी क्रांति का जो नारा था, इसमें स्वतंत्रता, शांति, समानता, लोकतंत्र, शांति, भूमि, रोटी और लोकतंत्र, ये हमारा बी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में, रूसी क्रांति को और किस रूप में जाना जाता है? निबोयन क्रांति, बोल्शेविक क्रांति, ओयनी क्रांति या समादेशी क्रांति? तो रूसी क्रांति को बोल्शेविक क्रांति के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस क्रांति का नाम बताइए जो क्रांति के एक मूर्त और स्पष्ट सिद्धांत पर आधारित थी? फ्रांसीसी क्रांति, रूसी क्रांति, जर्मन क्रांति या बोलिवेरियन क्रांति? तो रूसी क्रांति थी, ऑप्शन बी हमारा ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन, रूस में की क्रांति 1917 की क्रांति के लिए ड्रेस रिहर्सल बन गई। तो 1907 की क्रांति, 1905 की क्रांति, 1910 की या 1912? तो 1905 की जो क्रांति थी वो 1917 की क्रांति का रिहर्सल बन गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, खालिस्तान मजदूर वर्ग द्वारा पहली सफल क्रांति थी? नुबियन क्रांति, ओयोनियन क्रांति, रूसी क्रांति या समादेशी क्रांति? तो रूसी क्रांति मजदूर वर्ग द्वारा पहली सफल क्रांति थी। अगला क्वेश्चन, रूसी क्रांतिकारी आंदोलन ने सरकार के निम्नलिखितों में से किस प्रणाली को समाप्त करने की मांग की थी?
अभिजात वर्ग की, लोकतंत्र की, थ्योक्रेसी की या एक तंत्र की? एक तंत्र को समाप्त करने की मांग की थी। अगला क्वेश्चन, 1917 की रूसी क्रांति में समाचार पत्र स्क्रा को किसके द्वारा नियंत्रित किया गया था? टुडोविक्स, पर्नाटस्कोम, फ्लोस्पाटी या मेनेशविक? तो मेनेशविकों के द्वारा से नियंत्रित किया गया था 1917 में रूसी क्रांति में स्क्रा न्यूज़पेपर को। अगला क्वेश्चन हमारा, रूसी क्रांति के संदर्भ में पूंजीवादी किसानों को के रूप में जाना जाता था? पूंजीवादी किसानों को रूसी क्रांति में किस रूप में जाना जाता? नासदास, पेट्रास, शूद्रास, कुलाक्स? तो इन्हें कुलाक्स के रूप में जाना जाता था। अगला क्वेश्चन, रूस में अक्टूबर क्रांति के प्रभाव के बारे में क्या सही नहीं था? हमें यह बताना है अक्टूबर क्रांति के बारे में क्या सही नहीं था। ऑप्शन ए देखिए, बड़े भूस्वामी और भूसंपत्तियों की भूमि और संपत्ति को जब्त करके गरीब किसानों में वितरित कर दिया गया। दूसरा ऑप्शन, सरकार ने कारखानों का अधिग्रहण किया और उन्हें चलाया। तीसरा, क्रांति के विरोध को रोकने के लिए रेड आर्मी बनाई गई थी। या 1921 में देश की अर्थव्यवस्था सारवादी शासन की तुलना में बेहतर नहीं थी? यह बात भी ठीक है। और क्रांति के विरोध को रोकने के लिए रेड आर्मी बनाई गई थी, यह बात भी सही है। सरकार ने कारखानों का अधिग्रहण किया और उन्हें चलाया, यह बात गलत है। और बड़े भूस्वामी पूंजीपतियों की भूमि संपत्ति को जब्त करने का किसानों में वितरित कर दी गई, यह बात भी ठीक है। तो उन्होंने पूछा क्या सही नहीं है, तो ऑप्शन बी हमारा सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा 1917 में रूसी क्रांति का कारण नहीं था? प्रथम विश्व युद्ध में प्रवेश ये रूसी क्रांति का कारण था। चीन से रूस की हार यह कारण नहीं था। अर्थव्यवस्था का पिछड़ापन यह भी कारण था। रूस द्वारा यूरोपीय संघर्षों में विशेष रूप से बाल्कन में खेली गई भूमिका यह भी कारण था। तो उन्होंने पूछा कौन सा कारण नहीं था, इसलिए हमारा ऑप्शन बी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन, पहली क्रांति जो समाजवादी आदर्शों पर आधारित थी? रूसी क्रांति, अमेरिकी क्रांति, हंगेरी क्रांति और फ्रेंच क्रांति? जो पहली क्रांति जो समाजवादी आदर्शों पर आधारित थी वो रूसी क्रांति थी। तो चलिए आज की जो हमारी 20 क्वेश्चंस की एमसीक्यू सीरीज थी इसकी 20 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। मुझे आशा है कि आपको क्वेश्चन पसंद आए होंगे और जो नेक्स्ट क्लास है वो भी हमारी बड़ी जल्दी आएगी। तो चैनल के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।